हिमाचल प्रदेश में आरजेडी बंद होने के उत्पन्न आर्थिक संकट को लेकर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक में प्रदेश के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता आमंत्रित थे, लेकिन बीजेपी नेताओं ने बैठक का बहिष्कार कर बाहर निकलकर विरोध भी जताया। इस बैठक में कांग्रेस, माकपा, आम आदमी पार्टी और बीएसपी के नेताओं ने प्रदेश के हित में सुझाव दिए और सरकार के साथ सहयोग किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JKLH और मैं हूं आपके साथ अमृता। शिमला में आज हिमाचल प्रदेश सरकार ने आरजेडी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद होने के उत्पन्न को वित्तीय संकट पर सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक का उद्देश्य प्रदेश के आर्थिक हालात और समाधान पर सभी राजनीतिक दलों के साथ विचार जानना था। बैठक में शामिल हुए कांग्रेस, माकपा, आम आदमी पार्टी और बीएसपी के नेता, जबकि बीजेपी के नेता केवल कुछ समय तक ही शामिल रहे और फिर बैठक का बहिष्कार कर बाहर चले गए। बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, संसदीय कार्य और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह राठौर, माकपा नेता और पूर्व विधायक राकेश सिंघा, माकपा के राज्य सचिव संजय चौहान और माकपा नेता डॉक्टर कुलदीप तंवर जैसे वरिष्ठ नेता मौजूद थे। आम आदमी पार्टी के नेता राकेश चांदना और राकेश कुमार अष्टा भी बैठक में शामिल हुए। वहीं बीजेपी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और विधायक रणधीर शर्मा और बलवीर वर्मा, त्रिलोक जम्वाल तथा स्टेट और मीडिया के कोऑर्डिनेटर करण नंदा भी शामिल थे। हालांकि कुछ समय बाद ही बीजेपी ने बैठक छोड़ दी और बहिष्कार कर दिया। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि बैठक केवल राजनीतिक मकसद से बुलाई गई थी और आर्थिक संकट का दोष केवल बीजेपी पर फोड़ने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश सबका है, ना कांग्रेस का है, ना भाजपा का है, ना सीपीएम का है, ना सीपीआई का है, सबका हिमाचल वासी। फिर भी हम हिमाचल हित को लेकर के सरकार का पक्ष क्या है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट पर आपने विचार क्या किया, इस सारी चीज को जानने के लिए आज इस बैठक में शामिल हुए। लेकिन फिर हट-फिर करके कि अधिकार और केंद्र सरकार, इन सारी बातों के बीच में ही बात रही कि हमको गलत किया गया, गलत ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद कर दी और उसके कारण जो है शब्दों का भी कई जगह ऐसा चयन हुआ जिसके कारण व्यवहार के, केंद्र सरकार के व्यवहार के बारे में भी बात हुई, तो मैं बहुत ज्यादा जानना चाहता हूं। लेकिन हमारा मत बड़ा स्पष्ट पहले दिन से है कि हिमाचल प्रदेश में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को 11वें वित्त आयोग, 12वें वित्त आयोग, 13वें वित्त आयोग, 14वें वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग में हमेशा एक लाइन में कहा जाता रहा कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद करने की दिशा में जाना चाहते हैं। प्रदेश अपने संसाधन खड़े करे और संसाधन खड़े करने के साथ साथ में खर्चे कम करे और ऐसे में जो केंद्र पर आधारित आप लोग ना रहे, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की तरफ मत देखिए। और पिछली बार अगर मैं 13वें वित्त आयोग की बात करूं, 13th फाइनेंस कमीशन में आपने देखा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, जो 2010 से 2015 तक सीधा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो कई हजार कम करके जो है 7,800 पर रहा है। उस वक्त भी हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट था, लेकिन ऐसा रोना धोना नहीं हुआ जो वर्तमान में जो आरोप प्रतिरोप लगाने की कोशिश हो रही है सरकार की, कांग्रेस की ओर से, सरकार की ओर से, और केवल एक ही काम था, भारतीय जनता पार्टी को कॉर्नर करना। 3.25 साल में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की केंद्र की सहायता, 2,12,000 करोड़ की केंद्र की सहायता वो प्रदेश को विभिन्न मदों में मिली। लगभग 45,000 करोड़ के तो नेशनल हाईवेज का काम चला। सर्वाधिक धनराशि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मिली और जो कांग्रेस की वर्तमान सरकार है उसको रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के रूप में भी 27,000 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ। परंतु सत्ता प्राप्ति के बाद से लेके आज तक एक ही एजेंडा है
कि केंद्र सरकार हमें कुछ नहीं दे रही और अपने मिस एप्रोप्रिएशन, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, उसका ठीकरा बीजेपी पर फोड़ने के लिए, केंद्र सरकार पर फोड़ने के लिए ये सारा प्रपंच रचा जा रहा है। संसदीय कार्य और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि बीजेपी ने बैठक में केवल दोषारोपण किया, कोई ठोस सुझाव नहीं दिए और राजनीतिक ड्रामा करके बाहर चले गए। उनका कहना था कि जयराम ठाकुर से भी प्रदेश हित में सुझाव देने के लिए कहा गया था, लेकिन बीजेपी ने इसका फायदा नहीं उठाया। और सभी पॉलिटिकल पार्टी ने कहा कि सबसे जो पार्टी है, मेजर पार्टी है कांग्रेस और बीजेपी, उनको मिलकर चलना चाहिए। कुलदीप राठौर जी ने कांग्रेस की तरफ से बात रखी, मगर दुर्भाग्यपूर्ण है यहाँ पे कि बिंदल जी ने इस मीटिंग में दोषारोपण करने के अलावा कुछ भी नहीं किया। मैंने बीच में टोका उनको, मैंने कहा ये राजनीतिक मंच नहीं है, विधानसभा नहीं है और इसका प्रसारण भी नहीं हो रहा है। हमको एक पॉजिटिव बात करनी चाहिए। क्रिटिसिज्म तो हम बाहर मीडिया के माध्यम से मंच पे, राजनीतिक मंच पे करते हैं, मगर वो बहुत जैसे राजनीतिक ड्रामा करने की कोशिश करके जो है बाहर निकले। मैंने जयराम जी को भी कहा, मैंने कहा ये आप बहुत सीनियर लोग हैं, ऐसी सर्वदलीय मीटिंग में इस तरह की जो भाषा है, इस तरह का उपयोग करना वो ठीक नहीं है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये प्री प्लान्ड था इनका, उस मुताबिक यहाँ से गए हैं। वहीं प्रतिक्रिया देते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि बीजेपी के नेता बैठक में केवल दिखावे के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि पूर्व की बीजेपी सरकार के वित्तीय प्रबंधन की वजह से हिमाचल कर्ज के जाल में फंसा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी नेता के लिए प्रदेश हित की बजाय कुर्सी हित महत्वपूर्ण है। सीएम ने यह भी कहा कि बैठक किसी दल का मुद्दा नहीं था, लेकिन ये हिमाचल की जनता का अधिकार है। भाई ये राजनीतिक मंशा कहाँ है कि 16वें वित्त आयोग ने हमारी आरडीजी को जीरो कर दिया, जिसका बजट पर 15% इम्पैक्ट पड़ेगा। ये राजनीतिक मंशा है। ये तो पहले ही दिन मैंने कहा दिया, 1 फरवरी का दिन काला दिवस था। और जो ये कह रहे हैं कि हमारे विधायक हैं, हम 40 और जो 28 विधायक की बात करते हैं, ये जनता के द्वारा चुनकर आते हैं। सीपीएम जनता के वोटों का प्रतिनिधित्व करती है, आवाज़ है। आम आदमी भी जनता के प्रतिनिधित्व करती है, बीएसपी भी करती है। लोकतंत्र की विशेषता क्या है? विधायक ही नहीं लोकतंत्र, पार्टियों की आवाज़ ही लोकतंत्र की विशेषता है। आप इसको ये अभी नहीं होता ऑल पार्टी मीटिंग, ये पहले भी इनके समय में भी, बीजेपी के समय भी, तब भी कोई विधायक नहीं थे। आम आदमी पार्टी का कोई विधायक था, बीएसपी का कोई विधायक था, सिंघा जी का विधायक थे, तब नहीं थे। और ये कहना कि हम विधानसभा में उठाएंगे, विधानसभा में उठाएंगे, आप क्यों क्या उठाना चाह रहे हैं? आप बोलो कि हम चलने को तैयार है, आप बताइए हम टाइम ले रहे हैं और आप चलिए। ये टालने की बात क्यों हो रही है? ये सब टालने की बात है। माकपा नेता राकेश सिंघा ने कहा कि आरजेडी प्रदेश का अधिकार है और इसे लेकर वित्त आयोग को संवैधानिक आधार पर कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी का बैठक से बाहर जाना अनुचित और खेदजनक है और ये उनकी अपरिपक्वता को दिखाता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे पर जनता बहुत गुस्से में है। हमने कभी भी कल्पना नहीं की कि एक इतनी बड़ी पार्टी जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करती है, वो इस तरीके से इमैच्योरली बिहेव करे। ये राजनीतिक, ये बीजेपी का क्वेश्चन नहीं है, ये कांग्रेस का क्वेश्चन नहीं है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। और इसलिए इस तरीके से पॉलिटिकल गिमिक कर बैठक से वॉकआउट करना, मैं समझता हूँ ये उनके लिए शोभा नहीं देता है, वो उनकी इमैच्योरिटी को रिफ्लेक्ट करता है। हमारी तरफ से अभी भी अपील है कि आरडीडी क्वेश्चन को लेकर, रेवेन्यू ग्रांट के क्वेश्चन को लेकर वो दोबारा शामिल हो, क्योंकि दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। पहली बात हम ये आपसे शेयर करना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि बीजेपी का व्यवहार निंदनीय है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी केवल अपनी बात कहना चाहती थी, सरकार का पक्ष नहीं सुनना चाहती थी और जनता के दबाव के कारण बैठक में आए।
लेकिन फिर बहाना बनाकर वहां से चले गए। बात ये बनती थी कि वो मुख्यमंत्री जी की बात सुनते, सरकार का क्या पक्ष है वो सुनते, उसके बाद जो उनकी इच्छा होती वो करते, लेकिन वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्होंने सरकार की बात नहीं सुनी, मुख्यमंत्री जी की बात नहीं सुनी, और हम उनसे इस बात की अपेक्षा कर रहे थे कि वो अपने सुझाव दें, लेकिन उन्होंने कोई भी सुझाव यहाँ दिया नहीं और यहाँ से बहिष्कार किया, और मैं ये समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं सीएम सुक्खू ने बैठक के दौरान ये भी कहा कि प्रदेश देवी देवताओं के आशीर्वाद से हिमाचल आर्थिक संकट से बाहर निकलेगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि मुद्दा केवल राजनीतिक नहीं है, बल्कि जनता और प्रदेश के हित का है। कुल मिलाकर आज की सर्वदलीय बैठक में आरजेडी और प्रदेश की आर्थिक संकट पर काफी चर्चा हुई। वहीं कांग्रेस, माकपा, आम आदमी पार्टी और बीएसपी ने सरकार का समर्थन किया और समाधान के लिए सुझाव दिए, जबकि बीजेपी ने राजनीतिक बहिष्कार कर बैठक से बाहर निकलकर विरोध जताया। बैठक के दौरान विपक्ष और सरकार ने अपने अपने बिंदुओं पर जोर भी दिया, लेकिन बीजेपी के बहिष्कार से बैठक का स्वर कुछ हद तक विवादित भी रहा। सभी पार्टियों के सहयोग से, प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से, देवी देवताओं के आशीर्वाद से हम इसको पार करेंगे, आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में बढ़ेंगे। व्यवस्था परिवर्तन के जो 3 साल है उसने नीतिगत बदलाव किया है, और नीतिगत बदलाव से आपको ये बताना चाहता हूँ, पिछली बार आरडीजी 6200 करोड़ थी, इस बार 3200 करोड़ रुपए हुई है। आज एक भी दिन हमने किसी योजना को, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी से लेकर पीछे नहीं हटने दिया, और विकास की गति को बढ़ाने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते कई योजनाएं मेरे दिमाग में घूम रही है, जो आने वाले समय में बजट में भी आपको इनकी